दोस्तों घर के अंदर आ चुकी हैं भाभी जी, विविन की बेटर हाफ। और जो वो सलाह देती नज़र आ रही हैं दोस्तों, मैं उस सलाह से एग्री नहीं करता भाई साहब। उस सलाह से दोस्तों इसलिए एग्री नहीं करता, उन्होंने एक सलाह दी है कि तुम्हारा करण दोस्त नहीं है तो तुम क्यों उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। उससे फाइट करो, उससे लड़ो। कहने का मतलब तो यही है। और जैसा तुम मुझे प्रॉमिस करके गए थे घर से कि तुम ट्रॉफ़ी लेके ही आओगे, ठीक है, वो ट्रॉफ़ी लेके ही जाएगा, डोंट वरी। और जैसे तुम बाहर हो वैसे तुम अंदर मुझे नहीं दिख रहे हो। ये बातें हैं जो भाभी जी ने कही। लेकिन एक बात जो मैं एग्री नहीं करता, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है विवेन के पास, वो ये है कि अगर विवेन करण से लड़ता है हर आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि करण तो 10 जगह गलत होगा, पूरे दिन में करण 10 जगह पे गलती करता है। और 10 की 10 जगह पे अगर विविन उससे जाके लड़ेगा तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा कि विविन को एक बहाना चाहिए करण से लड़ने का। विविन करण से लड़ने के लिए मरा जा रहा है। विविन को फुटेज चाहिए सिर्फ करण से, इसलिए उससे जाके लड़ रहा है। तो यहाँ पे वो हीरो बन जाएगा, ऑटोमेटिक वो हीरो बन जाएगा। बिना कुछ करे करण हीरो बन जाएगा। अविनाश की तरह गेम प्लान करना पड़ेगा, अविनाश की तरह। उसने कैसे स्ट्रैटेजी प्लान की, लड़ने की ज़रूरत पड़ी क्या। पहले कितना लड़ रहा था अविनाश, लड़ता ही आया है, लेकिन कभी उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। लेकिन अचानक उसने स्ट्रैटेजी ऐसी चेंज की, 360 डिग्री अपना गेम जो चेंज किया है। लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, धक्का मुक्की करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखो कि गेम कितना लेवल अप हो चुका है अविनाश का। जहाँ एक और पिछले हफ्तों एक माइंड सेट हो चुका था सभी दर्शकों का कि भाई ये तो, इसके पास तो सिर्फ एक लड़ाई वाला ही एंगल है, इसके पास तो लड़ाई वाली ही सीन है, बाकी इसके दिमाग में कुछ है नहीं, फालतू की चीज़ें। ऐसा लोग सोचने लगे थे अविनाश के बारे में। लेकिन यहाँ जो स्ट्रैटेजी उसने बताई है, जो प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ा है, सर चकरा गया भाई मेरा। मैं खुद हैरान था कि ये अविनाश ही है ना, कोई और तो नहीं बोल रहा है। कितना प्लानिंग के तहत बोल रहा है, इतना इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है। खुद वहां पे जो करण था वो हैरान था कि ये अविनाश है कि कोई और है। इतना स्मार्ट वे में बात कैसे कर पा रहा है ये। आ जाते हैं विपिन पे ही, क्योंकि विपिन का बहुत, दोस्तों कह रहा हूं मैं, बहुत ही ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बताऊं कैसे। करण ने ना बहुत ही तगड़ा स्मार्ट प्ले कर दिया है, बहुत ही गेम को बहुत स्मार्ट तरीके से करण खेल रहा है। मैं बोलता हूं कि अविनाश और विविन इसको टारगेट करें, पता है कब करते, जब उसके साथ रजत भी होता, दिग्विजय भी प्रॉपर, बिल्कुल मैं बोलता हूं कि स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा होता करण के साथ। वो लोग 3 होने चाहिए थे, तब ये 2 लोग अटैक करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अफसोस कि वो इतना स्मार्ट है कि उसने रजत को भी साइड किया, दिग्विजय को भी सिर्फ हाय हेलो करता है। वो भी क्यों करता है, क्योंकि अभी उसकी कोई आइडेंटिटी बनी नहीं है। और जिस दिन वो भी बड़ी लड़ाइयों में उलझने लगा, वो भी किसी दिन विपिन से, अविनाश से, बड़े बड़े लोगों से पंगा लेने लगा, तो उसको भी साइड कर देगा वो। क्योंकि वो ऐसा चाहता ही नहीं है कि कोई मेरे ग्रुप में ऐसा आदमी हो जो मेरे से ऊंचा लेवल का वो दिखने लग जाए खिलाड़ी। रजत को क्यों साइड किया उसने, यही तो वजह थी। रजत अगर उसके साथ रहता तो उसकी शैडो में छुप जाता। अभी तक ये सवाल उठने लग जाते कि करण क्या कर रहा है, तेरा गेम क्या है, तू रजत की आड़ में लड़के खेल रहा है। ये सवाल अभी तक उठने लग जाते। तो इसलिए उसने लड़कों को पहले साइड किया। लड़कियों के शैडो में छुपना ये तो कोई कह ही नहीं सकता। लड़कियों की शैडो में कौन ही छुपता है। लड़का तो नहीं छुप सकता, लड़की ज़रूर छुप जाती है लड़कों के शैडो में। तो बहुत स्मार्ट प्ले किया है उसने, और इसीलिए उसका गेम ऐसा बना लिया है उसने कि अगर अविनाश इधर से अटैक करेगा तो ऑटोमेटिक वो हीरो दिखेगा। क्योंकि अविनाश के साथ कौन कौन है, विवियन है, सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा रजत का भी है। देख रहे क्या माइंड लगाया है यहाँ पे करण ने। और लगातार ये अटैक किस पे कर रहा है, रजत पे। क्योंकि रजत पलटू टाइप का आदमी है ना। वो अभी अभी सॉफ्ट कॉर्नर, अगर उसे ये अटैक ना करे तो वो अगले दिन इसको खीर खिलाने लग जाएगा। तो इससे पहले कि ऐसी कोई संभावना बने कि ले रजत, ले रजत, ले रजत, रजत पे धे मार, धे मार। रजत एक ऐसी पर्सनैलिटी है, वो कब हग कर ले उसको। कई बार हमने देखा है लड़ाई होती है और 2 दिन के बाद ही उसको हक कर रहा होता है करण को।
जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता। सलमान खान ने क्या बोला था कि जो अकेला खेलेगा वो एक ऐसा बोला जाता है कि उसकी तरफ सिंपैथी आ जाती है, लोगों का, लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे। तो यहाँ पे जो चाहत पांडे है वो यही तो साबित करना चाहती है। वो स्ट्रांगली तरीके से यही बोलती है कि सर मैं पहले दिन से अकेली हूँ, अकेली सबसे लड़ती हूँ, अकेले मैं खेल रही हूँ और अपने दम पे यहाँ आई हूँ। वो क्यों ये बार बार बोलती है? दिमाग खराब है उसका? बिल्कुल भी नहीं। उसे पता है कि अकेले लोगों का, बेचारे लोगों का जो सिंपैथी जो मिलती है ना, वो एक्सट्रीम लेवल की होती है। जो ग्रुप में आएगा और एक पे अटैक करेगा तो आप ही बताओ मुझे कि आपकी सिंपैथी किसकी तरफ जाएगी? अगर ये विवेन, अविनाश और ईशा, ये तीन लोग किसी एक पे चढ़ते हुए दिखाई दें, यामिनी पे, कशिश पे, या फिर ईडन पे या बग्गा पाजी पे, कैसे लगेंगे? हालांकि चाहे गलती उसी की हो, एक की ही गलती हो, लेकिन आप ये ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार तीनों को उससे अकेली से भिड़ने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर उसका पंगा अविनाश के साथ हुआ था तो अविनाश जाके बात कर सकता था। तो यहाँ पे अब होड़ लगी हुई है कि कौन अपने आप को बेटर, अच्छा और अकेला दिखा सकता है। जो अपने आप को बहुत अच्छा और अकेला दिखा सकता है, जो दिखा पाएगा, उसका जो है गेम लेवल अप हो जाएगा। और विभिन्न को भी ये जो मिला है थोड़ा सा रिव्यू टाइप का, सलमान खान ने जो बातें बोल दी हैं, इसको वो डांट की तरह ना ले, एक सजेशन के तौर पे लिया जाए, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। वो जगाने की हर किसी को कोशिश करते हैं अपने वे में, कि चिल्लाना भी ना पड़े, डांटना भी ना पड़े, शब्द ऐसे यूज हों जो कि सीधे दिल पे वार करें। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी है विभिन्न को डांटने की, वो कमाल लिखी है। ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं पड़ा सलमान खान को, कुछ हार्श वर्ड भी यूज नहीं करने पड़े, लेकिन दिल तक पहुंची है विभिन्न के ये बात कि एक्चुअल में तुम्हारे घर पे कोई मुद्दे थे ही नहीं। तुम तो करण की लड़ाइयाँ सुलटाते नज़र आते हो, अविनाश की लड़ाइयाँ सुलटाते नज़र आते हो, लेकिन वो जब दोनों ही बात आपस में करने लगे तो तुम्हारा काम ही ख़त्म हो गया। ये सब वर्ड बोले हैं तो लगभग मैं बोलता हूँ कि विभिन्न के दिल के आर पार ये वर्ड जा रहे होंगे, क्योंकि शो का टॉपर ये सब बातें कैसे सहन कर सकता है? तो यहाँ पे जो है विभिन्न थोड़ा सोचने पे मजबूर हो चुका है। जो फुटेज सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, वो ये है कि सबसे पहले ये ख़त्म होते ही आज का एपिसोड, सबसे पहले करण से बात करने के लिए विभिन्न दौड़े। उसके बाद शिल्पा से बात की है, आई डोंट नो वाई। और अ, अविनाश से बात नहीं दिखाई दी करते हुए, नहीं दिखे ये दोनों लोग, जो कि मुझे बुरा लगा। मुझे लगता है कि इन दोनों को साथ में थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए था कि हाँ भाई, तूने जो बोला वो ठीक था, जो मैंने बोला वो ठीक था, ये ठीक था, वो ठीक था। कुछ ना कुछ इनको शॉर्ट करना चाहिए था। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर विभिन्न को कोई अविनाश की बात गलत लगती है तो उसे बोलना तो चाहिए कि यार अविनाश ये तूने क्या बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था तुझे। वो एक्सेप्ट ना करे कि हाँ यार, तो हम बोले ना। विभिन्न को अगर कोई बात बुरी लग रही है तो दूसरे खेमे से जाके डिस्कस करना उन्हीं चीज़ों को, यही तो गलती हो जाती है, यही तो गलत दिखता है। हर कोई आदमी इसीलिए गलत दिखता है ना। तो ये है कि थोड़ा सा तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, विवियन को बहुत समझाने की कोशिश की है, मैं तो ये बोलूँगा। और ट्रैक पे वापस आने की जो सलाह है वो सलमान खान ने दी है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि रॉन्ग वे में बात की गई है, ये बिल्कुल राइट वे में बात की गई है। अगर ऐसा नहीं बोला जाता तो विभिन्न के दिल को वो बात लगती ही नहीं, वो सीरियसली लेते ही नहीं। आपने देखा होगा ज़्यादातर सभी लोग किसी ना किसी जोक पे हंस रहे होते हैं, किसी ना किसी सिचुएशन पे हंस रहे होते हैं, लेकिन विभिन्न नहीं हंसता। उसको बहुत मुश्किल से ही कोई हंसा सकता है, या कोई इतनी बड़ी फ़नी बात हो गई हो तभी वो हंस सकता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। तो फिर से आ जाते हैं उसी टॉपिक पे कि इनकी किस्मत कैसे ख़राब हो चुकी है। ये बात ये है कि करण, सॉरी, विवेन का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि अगर ये किसी से भी लड़ेगा ना जाके, तो सामने वाला हीरो बन जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप इमेजिन करके देखिए
कि अगर विविन रजत से लड़ने लग जाए तो रजत के जो फॉलोअर हैं ना बाहर, ये उसको हीरो डिक्लेयर कर देंगे कि देखो देखो आ गया विविन लड़ने के लिए, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए विपिन अगर दिग्विजय से लड़ता है तो आपको पता है कि कौन हीरो बनेगा, किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। सोशल मीडिया पे तुरंत हर जगह हर पन्ने पे डिग्गी का नाम छपने लग जाएगा, विवियन के साथ वो भी। तो ये भी अच्छी नहीं लगेगी ना आपको तस्वीर, कि एक ही फ्रेम में हमें दिग्विजय और विविन दिखने लग जाए, अच्छा नहीं लगेगा। तीसरे पे आ जाते हैं, अगर विवियन और करण हो, विविन और करण हो तब तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई वोटों में अभी तक जो करण है वो नंबर वन पे चल रहा है, वोट उसको नंबर वन पे मिलते हैं, सेकंड पे हमें विविन दिखाई देते हैं। और उसके बाद अगर ये लड़ाई होती है, अदरवाइज मतलब होने को तो होगी होगी, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ करण की ही होगी, विविन की हो ही नहीं रही है। चलो एक और सिनेरियो बताता हूँ आपको, अगर विविन और अविनाश की लड़ाई हो तो, विविन और अविनाश की लड़ाई हो तो कौन हीरो बनेगा? बहुत बड़ा और ये तगड़ा क्वेश्चन है। पहली बात तो इन लोगों में लड़ाई ना हो तो अच्छी बात है, और अगर इन दोनों में लड़ाई होती है और ये देखना पड़ेगा कि किस ओपिनियन पे लड़ रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं, वो चीज़ें डिपेंड ज़्यादा करेंगी। लेकिन अविनाश को बहुत तगड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वैसे तो अभी तक जो भी नॉमिनेट किया है अविनाश ने, उसका डायरेक्ट फ़ायदा विवेन को मिला है। उसका एक बार जो इम्यूनिटी टास्क था उसमें भी नहीं बचाया, डायरेक्ट फ़ायदा सिंपति विवेन को मिली है। अविनाश को उसमें कुछ भी नहीं मिला हेट के अलावा, और ईशा को भी सिर्फ हेट ही हेट मिला है। तो बड़ा गेम चेंजिंग, मतलब ये गेम बहुत ही डिफ़िकल्ट विवेन के लिए होता जा रहा है। करे तो सामने वाला हीरो बन जाता है, ना करे तो फिर ये शिकायत आती है कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम हो शो के टॉपर, तुम हो टेलीविज़न के हीरो, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे हीरो हो? तो ये दिक्कत है। कैसे ये दिक्कत, भाई यार ठंड बहुत लग रही है, कैसे ये दिक्कत सॉल्व होगी? इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो कि बड़ा ही कठिन सा रास्ता है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको। एक तो स्मार्ट प्ले कर दिया है करण ने, करण खेल रहा है अकेला। करण के साथ बता दो मुझे कि कौन है। और इधर ये लोग हैं दो, आई मीन तीन चार कह लो, लेकिन दो तो हैं मेल, ये विविन और अविनाश। ये दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो करण की ओर भी हमें दिग्विजय बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा हुआ दिखाई दे, या रजत भी बहुत स्ट्रांगली उसकी साइड में खड़ा हुआ दिखाई दे। तो ये दोनों अगर लोग उस पर अटैक करेंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे, फिल्म बड़ी अच्छी और हिट जाएगी। लेकिन जब ये दो लोग और उधर करण अकेला, तो फिर सिंपति मिलेगी करण को, वो कहेगा कि साहब मेरे साथ तो गलत हुआ है, मैं अकेला था, ये दोनों लोग चढ़ के आ गए मेरे ऊपर। तो विवेन के लिए यहाँ पे सबसे मस्त वाली एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो करनी चाहिए विवेन को, कि उसे फिजिकल नहीं होना है, क्योंकि उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। उसको जैसे बातों से वो मारता है ना करण, लेकिन उसकी तो ओछी बातें रहती हैं, अपनी बात कंप्लीट वो करता नहीं है, सवाल ज़्यादा पूछता है हर, कि हाँ कितने पराठे बनाएगी, तेरी ड्यूटी थी ना, किसे किसे दे दिया तूने। मतलब वो बात कन्वर्सेशन भी करता है ना, तो उसकी एक कन्वर्सेशन में कम से कम 100 सवाल होते हैं, उसकी कन्वर्सेशन सुनने में मज़ा ही नहीं आता है। तो मैं कहाँ पे था, जैसा इस पिछले हफ्ते में अविनाश ने बिल्कुल इंटेलिजेंट वाली लड़ाई और मुद्दों पे बात की है, ऐसा गेम खेलना पड़ेगा विवियन को। विविन को लड़ना नहीं है, विविन अगर लड़ेगा तो ओछा दिखेगा, विविन किसी के सीने पे चढ़ेगा तो ओछा दिखेगा। उससे अविनाश वाला जो रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा, लूप होल होल ढूंढने पड़ेंगे, लूज पॉइंट किसी के पकड़ने पड़ेंगे, उन्हें बातों से मारना पड़ेगा, फिजिकल होके उसी का फ़ायदा विविन पहुंचाएंगे सामने वाले का, बातों से गिराना पड़ेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब बातों से आप गिराते हो ना, तो वो समझ लो कि अपनी नज़रों से गिर जाता है वो सामने वाला। फिजिकल हो जाओगे तो वो कहेगा कि यार, कि विविन के पास बातों की कमी है इसलिए फिजिकल होने आ रहा है मुझ पे। क्योंकि हाथ पैरों का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिसकी बातें ख़त्म हो चुकी हों, कहने के लिए कुछ ना हो, तो फिर वो हाथ पैरों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। हर कोई, हर किसी की बात कर रहा हूँ मैं, रियल लाइफ में भी, अंदर की भी यही बात है। तो जो अविनाश का गेम चला है माइंड ब्लोइंग है, तारीफ़ करनी पड़ेगी।
अभी तक उसे कोई तारीफ का कोई भी लॉलीपॉप नहीं दिया गया था। और वो इतनी फाइट उसने करी थी, बिल्कुल अपना रुद्र अवतार उसने दिखाया था। ये कर दूंगा तेरा, वो कर दूंगा तेरा, ये चिल्ली चाहट। उस वक्त उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, अविनाश को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था कि तो खाली बज रहा है। लेकिन आज जो, मतलब पिछले हफ्ते से जो उसने गेम खेला है और टाइम गॉड बनने के बाद उसकी और ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस किया है, ये एक अलग ही साइड हमें अविनाश की देखने को मिली। सब हैरान हैं। खुद जब ये लोग डेट कर रहे थे, विविन और करण, खुद वहाँ पे उसके शब्द, करण के शब्द नहीं थे, जबकि करण बातों से किसी को भी नीचा दिखाना, किसी को भी बातों में अपनी उलझा देना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि करण अविनाश की बातों में उलझ के रह गया। आई मीन ये तो माइंड ब्लोइंग हो गया दोस्तों। ऐसा ही तो अविनाश चाहिए। और आज एक थोड़ी सी गलती जो विवेन ने की, जो मुझे बार बार खल रही है, वो ये है कि जैसे ही सलमान खान ने वहाँ से विदाई ली, तो अगर विवेन वहाँ पे अविनाश और ईसा से बात करने चला जाता ना, तो बड़ा अच्छा लगता। चाहे शिकायत ही करता कि यार अविनाश ये क्या था, ये करता ना, क्योंकि दोस्तों में शिकायतें नहीं होती हैं क्या? रियल लाइफ में दोस्त होते हैं, उनसे बड़ी शिकायतें होती हैं। लेकिन वो दोस्ती कैसी दोस्ती कि तुम अपने दोस्तों से अपने दिल की बात कहने से घबरा रहे हो, या उसे बुरा ना लग जाए, या फिर टीवी पे मैं कैसा दिखूंगा, ये फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अविनाश तुम्हारा फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है। भाभी जी ठप्पा लगा चुकी हैं इस बात पे। लेकिन पता है गलती और गलत विभिन्न कहाँ पे दिखता है? जैसे कि टक्कर है तुम्हारी, राइवलरी है तुम्हारी करण के साथ, और फिर जैसे तुम उसे टाइम गॉड नहीं बनाना चाहते, राइवलरी का मतलब सीधा सीधा है, कोई भी पावर देनी हो तो करण के पास नहीं जानी चाहिए। टाइम गॉड की पावर करण के पास नहीं जानी चाहिए, चाहे किसी के भी पास चली जाए। ये लोग उसको पहले से ही कंफर्म कर देते हैं कि चाहे कोई बने, करण नहीं बनना चाहिए। तो उसके बाद ये राइवलरी दिखाने के बाद फिर हम देखते हैं रात को, शाम को, रात को, कि तुम साथ में बैठे हो, गॉसिप कर रहे हो, कोई चीज़ बनाई है तुमने, केक शेक बनाया है तो तुम उसे टेस्ट करा रहे हो। तो फिर ये बाहर जो आती है ना तस्वीरें, बड़ी फिर बेकार सी दिखती हैं कि यार ये क्या है, दोगलापन। मतलब हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं एज ए व्यूवर, कि इनका तो ऐसा कोई एंगल ही नहीं है, मतलब ये फुटेज के लिए लड़ाई करते हैं। और जैसे ही इन्हें लगा कि हाँ अब कैमरे हमारी तरफ नहीं है, तो ले करण ये खा वो खा। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये थोड़े से ख़त्म करने पड़ेंगे विविन को। थोड़ी सी क्लियरिटी लानी पड़ेगी अपने गेम में। जो तुम्हें पसंद नहीं है, होता है, कोई हर हर आदमी तो तुम्हें पसंद हो नहीं सकता घर के अंदर। जैसे तुम्हें चाहत नहीं पसंद, ठीक है, तो चाहत के साथ तुम क्या कर रहे हो, उसकी परछाई से भी कोसों दूर हो, उसे ऐसा इग्नोर कर रहे हो कि तू मेरे लिए यहाँ पे है ही नहीं। चाहत को उसी वक्त विपिन याद करता है जब उसे नॉमिनेट करना होता है या उसके ऊपर चेहरे पे स्प्रे छिड़कना होता है। तो ऐसा ही तुम करण के साथ क्यों नहीं कर सकते? उसका जो सबसे बड़ा हथियार है, फुटेज देना। अगर पूरे सीजन मान के चलो कि उसे नंबर वन खिलाड़ी विविन से फुटेज ही ना मिले, तो वो कहाँ का रह जाएगा, उसकी इमेज क्या बनेगी? उसे फुटेज कहाँ से मिले? यामिनी से मिले, कशिश से मिले, चुम से मिले, आई मीन चुम से तो मिलेगी मिलेगी, यामिनी, ईडन से मिले, रजत से भी मिले, उसका तब भी मैं बोलूँगा कि जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर तुमने लड़ाई की उससे जाके, तुमने आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करी, हालांकि आर्ग्यूमेंट तुम्हें करना है, करना पड़ेगा, लेकिन फालतू की जो फुटेज तुम अपना फ्रेम बनवाते हो कि ये ले तू ये खा, महरे तू ये खा वो खा, फिर बार बार तुम ऑडियंस को ये भी याद दिलाते हो कि मेहरा तू मुझे कितने टाइम से जानता है, हम लोगों ने बाहर साथ में क्या क्या किया है। ये जो बार बार तुम रिवाइंड कराते रहते हो ना फैंस को, फिर अगले दिन हम लड़ाई देखते हैं, फिर अगले दिन हम यही देखते हैं कि मेहरा तू मुझे कब से जानता है, हमने ये किया वो किया। तो ऑडियंस कंफ्यूज है, ऑडियंस हो जाती है कंफ्यूज कि भाई क्या करें, हम वोट किसको दें? मतलब देखो, तुम उसे खिला रहे हो, उसे पिला रहे हो, उसका कोई नुकसान हो रहा है क्या? उसे आके खाना है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना है। उसका वोट बैंक तो सेफ है, उसका वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारा वोट बैंक कंफ्यूज हो रहा है। और तुम्हारा ही वोट बैंक बट रहा है इधर उधर कि यार
किसको वोट करें यार, ये हम जिसको वोट करना चाहते हैं विपिन को, वो खुद अपनी दोस्ती की दुहाई लेने पहुंच जाता है करण के पास। तो ये है, भाभी जी ने क्लियरली इंडिकेशन दे दिया है कि तुम्हारा जो मेन दुश्मन है वो करण है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, मेंशन करूँगा इसी के साथ एक बात, कि करण से तुम फिजिकल मत हो, उसे इतनी फालतू की फुटेज मत दो, उसे सिर्फ बातों से हराना है। जहाँ पे वो लगे कि ये गलत है वहीं पे उससे बातों में हरा देना है, पॉइंट टू पॉइंट उसकी बोलती बंद कर देनी है। और बोलना उसी वक्त है कि जब उसका लूप होल तुम्हें दिखे, फालतू नहीं। जहाँ पे वो सही है तो फिर वहाँ पे नहीं अटकना है, क्योंकि सही को तो फिर आप भी गलत उसे बोल नहीं सकते, फिर आप गलत दिखोगे। तो अपनी बारी का इंतज़ार करना है, उसकी हर स्टेटमेंट को याद रखना है, दिखाना भी नहीं है जनता को कि मैं उसकी हर चीज़ को याद रख रहा हूँ। देखिए अविनाश ने कितना स्मार्ट प्ले किया। जब ये लोग घोड़े के ऊपर बैठे थे तो उसकी उससे हर एक स्टेटमेंट याद है कि तूने घोड़े पे बैठ के मुझसे ये कहा था और तू अभी ये बोल रहा है। उसी वक्त उसे नीचा दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। सलमान खान भी मान गए कि वाह यार। तो ऐसा गेम प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे विवेन को। हम नहीं देखना चाहते विवेन को फाइट करते हुए, फिजिकल होते हुए, धमकी वगैरह, ये पर्सनैलिटी नहीं है उसकी। थोड़ा सा इंटेलिजेंट होके खेलना पड़ेगा गेम को। और आलतू फालतू लोगों पे थोड़ा सा ध्यान कम देना पड़ेगा। हाँ, हंसी मजाक के लिए, फ्लर्टिंग के लिए वो वाला साइड दिखाओ अपना, मिमिक्री वगैरह करो, थोड़ा सा एंटरटेन करो, ये वाली चीज़ें दिखाओ। लेकिन जिससे तुम्हारी बहस चल रही है, जिससे तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, बस उससे थोड़ा सा इग्नोर करके चलो। अब उसी के साथ तुम लड़ाई करोगे, उसी के साथ तुम्हारा खाना पीना चल रहा है, तो वहाँ पे होता क्या है कि फिर जनता तो भाई क्लियरिटी चाहती है। सबसे बढ़िया ये है, जनता चाहती है क्लियरिटी। और ये जो अविनाश ने किया, पूरा जो 360 डिग्री अपना गेम घुमाया है, उसे करना पड़ा। वो आज भी करण को ही नंबर वन अपना दुश्मन मानता है। आप बोलेंगे ना कि यार जैसा तू विपिन को बोल रहा है ऐसा अविनाश के लिए क्यों नहीं बोल रहा। अविनाश पहले तो उससे बहुत लड़ता था, लेकिन पिछले हफ्ते उसने दोस्त बनाया कि नहीं बनाया। तो विपिन बना लेगा तो क्या दिक्कत है। नहीं बनाया है अविनाश ने दोस्त, कैसे आज एक एक बात उसकी खोल के रख दी। वो अंदर से क्या है वो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि उसे ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना था, करण अर्जुन और माँ वाला। आज इंटरेस्टेड कोई दिखाई दिया उस टॉपिक में। बुरी तरह से सलमान ने एक्सपोज किया है उस चीज़ को, और अप्रिशिएट किया है ये सब तोड़ने के लिए, जो माँ बेटा वाला एंगल ख़त्म करने के लिए अविनाश का मेकर्स धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया गेम ये वाला, मज़ा आ गया, ये हम तोड़ना चाहते थे। कोई, जैसा मैंने बोला कल के रिव्यू में भी बोला था, कि अचानक उसकी चापलूसी क्यों स्टार्ट हो गई है, अचानक इनके थॉट्स मैच क्यों करने लगे हैं, अचानक वो प्राउड ऑफ यू अविनाश क्यों बोलने लगी है। ये सब स्ट्रेटजी का हिस्सा है अविनाश की, ये सब गेम प्लान है उसका। अगर वो लोग इसकी तारीफ ना करें, इसके बारे में, मतलब वो बुराइयां तो करते ही नहीं है, वो स्ट्रेटजी जो भी होती है उनकी, बुराई करेंगे किसी की तो वो और हीरो बन जाता है। लेकिन ये इतने नादान थे कि उसके बारे में चिढ़ते ही रहते थे, बुराइयां करते रहते थे, क्योंकि इनका साफ क्लियर मन है। भाई जो आदमी तुम्हें नहीं पसंद तो तुम पहले तो उससे लड़ोगे जाके, या फिर पहले उसकी बुराइयां करोगे, यहीं से कुछ ना कुछ शुरुआत होती है लड़ाई की। तो जब तुम उससे लड़के आ गए, फिर अपने जब आदमियों में आ जाओगे, अपनी पार्टी में बैठोगे, तो उस लड़ाई के बारे में ही बात करोगे ना। तो या तो उसे चुगली का नाम दे दो या स्ट्रेटजी का नाम दे दो। लेकिन ईसा जब करती है तो उसे चुगली का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसा ही तो अभी तक होता आया था। करण से लड़ाई चल रही है, ठीक, एक तो वो फुटेज करण को मिलेगा मिलेगा। दूसरा, जब अविनाश और विविन या फिर ईशा ये लोग करण के बारे में बात कर रहे हैं बैठ के, तब भी ऑटोमेटिक फुटेज उसी को मिल रहा है। तो इसी चीज़ को उसने भांप लिया है। वो लोग वो लोग बुराइयां नहीं करते हैं, वो पीठ पीछे करते हैं अच्छाइयाँ। कई बार आपने देखा होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, अरे अविनाश तो बहुत बढ़िया खेलने लगा है, ये है वो है। लेकिन जेलसी बहुत हैं, वो भी जेलस हैं। और वो सीखे कैसे हैं, करण से सीखे हैं कि पीठ पीछे किसी की बुराई करोगे तो नॉर्मल आदमियों में तुम्हारी गिनती आएगी। और अगर पीठ पीछे किसी की तुम बढ़ाई करते हो, क्योंकि बहुत 100 करोड़ लोगों में से मात्र 5,000 लोग ऐसे होंगे जो किसी की पीठ पीछे अच्छाइयाँ करते हैं,
रेयर दिखना है तुम्हें, तो तुम्हें अच्छा बोलना पड़ेगा अपने दुश्मन के भी खिलाफ। अगर वो किसी के बारे में अच्छा मान लो फील करता है, तो मन में फील भी तो कर सकता है, लेकिन बोलते हैं ये, तारीफ करते हैं मुंह से, ताकि ऑडियंस तक भी वो आवाज़ पहुंचे। लेकिन ये अगर ऐसा नहीं करता अविनाश, ये करण अर्जुन और माँ वाला जो एंगल है ये नहीं तोड़ता, तो बहुत बड़ा नुकसान उसमें अविनाश को उठाना पड़ता। भाई उसका हक बनता है ये। जो सलमान ने पूछा कि बाहर एक जनता का सवाल है जो कि फ्लोट हो रहा है कि तुम्हें नॉमिनेट किया जब अविनाश ने, तो तुमने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। तगड़ा रिप्लाई आना चाहिए था, कुछ तो सवाल तुम्हें पूछने चाहिए थे। तो विभिन्न ने भी यही बोला कि यार वो मुझसे 2 हफ्ते से बोल रहा था कि ये करो, शिल्पा को नॉमिनेट करो, ये तोड़ो, क्या चल रहा है ये, मैं भी इस गेम में हूँ भाई। तुम्हारा चल रहा है तीनों का, हम बाकी लोग क्या इधर प्रसाद खाने आए हैं। क्योंकि ये जो तीनों का एंगल चल रहा था ना, इसमें अविनाश कहीं हमें दिख ही नहीं रहा था। वो ऐसा लग रहा था लल्लू लाल जैसा। तो आखिर उसे भी हक है भाई कि वो गेम में बना रहे। हक है कि नहीं है? पूरा पूरा हक है। और जबकि विभिन्न को इतना फायदा भी नहीं हो रहा था उस पूरे एंगल से, मजे दोनों ले रहे थे वो लोग। तो जब विभिन्न से बात हुई, 1 हफ्ते तक वेट किया, विभिन्न ने नॉमिनेट किसे किया? चाहत को किया। फिर अगले हफ्ते भी यही हुआ, ना ही शिल्पा को नॉमिनेट किया, ना ही रजत को, सॉरी, ना ही करण को नॉमिनेट किया, ना ही चुम को नॉमिनेट किया। विभिन्न ने कशिश को किया था आई थिंक, या फिर से चाहत या दिग्विजय को, इन तीनों में से किसी को तो किया था। तो फिर यहाँ पे इनफ हो गया। अविनाश फिर भर गया कि भाई हो गया बहुत, अब मुझे ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और वो संकेत तो हमें खुद दिख रहे थे। रजत ने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था, रजत से उसने पहले ही बोल दिया था कि ये लोग तो इसको तोड़ेंगे नहीं, मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कर दी शुरुआत। तो अगर वो पहले ही मान लीजिए कि नॉमिनेट विभिन्न कर देता शिल्पा को, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, नौबत ही नहीं आती यहाँ तक, अविनाश करता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर विभिन्न शिल्पा को नॉमिनेट कर देता, तो विभिन्न बहुत अच्छे वे में ऊपर जा सकता था और बढ़िया नज़रों में लोगों के आ सकता था। लेकिन उसने रिस्क नहीं लिया। वो उसी कहानी के भरोसे चलाने की कोशिश आई मीन कर रहा था कि मेरा ये एंगल चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या ही। लेकिन दूसरी बात ये भी थी, 2 हफ्ते जो पुरानी बात है ये, कि वो थोड़ा लो भी फील कर रहा था विभिन्न। जो एक कन्वर्सेशन जो हुई है विभिन्न और करण के बीच में, कि मैं 2 हफ्तों से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, वो किस वजह से? मेरे निजी कारण है कि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ। तो लो, फैमिली भी आ गई, सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। और यहाँ से जो दोनों लोग कन्वर्सेशन करते दिखाई दे रहे हैं, भाभी जी और विभिन्न, मुझे तो लगता है कहीं विभिन्न की आंखों से आंसू ना निकल आए। ये तो अच्छा है कि भाभी जी थोड़ी सी स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं मुझे, बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हैं, अच्छे से अपनी बात को रख रही हैं, रोना धोना बिल्कुल नहीं कर रही हैं। उन्हें बिल्कुल ट्रेंड करके भेजा भेजा गया होगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो मुझे गला बैठा हुआ और भरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो विभिन्न का दिखाई दे रहा है। आई होप कि आंखों से आंसू ना निकलें विभिन्न के। स्ट्रांग प्लेयर है भाई, स्ट्रांग बन के ही रहना है भाई। आंखों का आई मीन आंसुओं का लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ नहीं है। तो ये है दोस्तों कहानी। दुर्भाग्य ये है विभिन्न का कि विभिन्न किसी से लड़ नहीं सकता। विभिन्न अगर किसी से लड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक हीरो बन जाएगा, चाहे वो किसी से भी लड़े, A to Z। विभिन्न को सिर्फ अपनी बातों से मारना पड़ेगा, बातों से लड़ना पड़ेगा, बातों से उसे हराना पड़ेगा, नीचा दिखाना पड़ेगा, जैसे अभी अभी अविनाश ने किया। जब तक वो हाथापाई कर रहा था अविनाश, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन अचानक जब बातों से उसने मारना शुरू किया है और जो स्ट्रैटेजी लगा के उसने गेम खेलना शुरू किया है, थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट लगने लगा है। तो ऐसी ही पर्सनैलिटी विभिन्न दिखाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर लड़ाई झगड़ा मतलब दिखने के लिए लड़ाई झगड़े जो होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना जो होता है, वो अगर करना शुरू किया, तो फिर अल्लाह मालिक है, कैसा दिखेगा मैं मतलब सोच भी नहीं सकता। अब मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया है कि पहले विभिन्न शुरू हो किसी पे इंस्टिगेट अपने आप को करे, चढ़ के जाए किसी। हाँ, कोई ऐसा केस हो जाए कि सामने वाला बिल्कुल बदतमीजी पे ही उतर आए, तो उसको तो रख के दो, कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ पे तुम्हें नहीं इमेज की कोई चिंता करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे तुम्हें बातों से ही बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों आज का रिव्यू थोड़ा सा यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ी तबीयत भी नासाज मुझे मेरी लग रही है। तो जो भी अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जो भाभी जी आई हैं उनका क्या उद्देश्य है आने का, क्या क्या वो बताएंगी, क्या क्या रास्ता दिखाएंगी विवियन को, इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे और कल वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।